देवी सीता, प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। देवी, ये क्या? आपने तो इस स्थान की काया ही पलट दी। आपको कोटि कोटि आभार। मन की चिंता मिटाने के लिए तन को भक्ति में व्यस्त कर लिया। कैसी चिंता देवी? लवकुश की? उनकी सुरक्षा का वचन तो स्वयं तमसा माता ने दे दिया है, परंतु श्री राम, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऋषिवर कि श्री राम विचलित है। देवी, आप दोनों दो शरीर एक प्राण हैं। एक दूसरे की मनोदशा बिना मिले, बिना देखे ही अनुभव कर लेते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा, भोर खत्म होने से पहले रात्रि का अंधकार सबसे अधिक होता है। वैसे ही शुभ समय आने से पहले चिंताएं मन को घेर लेती हैं। और अब तो सभी चिंता के दूर होने का समय है। ये लीजिए ब्रह्मदेव का प्रसाद, इसे ग्रहण कीजिए। देवी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सृष्टि बनाने वाले आपकी समस्त चिंता का नाश अवश्य करेंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीते, राम, ब्रह्मदेव, तुम्हारा तप मर्यादा धर्म को संसार में फैलाने की ललक अद्भुत। तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में देवी सीता ने भी पूरा साथ दिया है। इसलिए मैंने इस सीता के पुतले को इतने प्राण दिए हैं, ये अश्व के लौटने और यज्ञ उत्पन्न विधि के संपूर्ण होने तक मंत्रो जाप कर सके। अभी अश्वमेध यज्ञ देवताओं को भी सहर्ष स्वीकार होगा और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम। यज्ञ का अभिमंत्रण अश्व को आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो। धन्यवाद ब्रह्मदेव। राम की हार और तुम्हारे नाश का समय आ गया अश्व। मूर्खाधिपति प्रबंधासुर, इतना भी नहीं जानते कि अश्वमेध का अश्व देवताओं की सुरक्षा में होता है। असुरों का संहार देवताओं और मनुष्यों के सामर्थ्य से नहीं, असुरों की मूर्खता से ही हो जाएगा। कुछ बोलते रहो कुछ, अन्यथा समझ नहीं आएगा कि तुम साथ हो कि पीछे छूट गए। ऋषि कुमारों, मधुरापुरी, नरेश, शत्रुघ्न, आप
सच हो जा। इनसे युद्ध करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं यहाँ यज्ञ का अश्व लेने आया हूं, चुपचाप उसे मुझे सौंप दो। वचन देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बड़े दयालु हैं श्री राम, क्षमा कर देंगे तुम्हें। सोम करें, माला संभालो। तो जानते हैं ना वो कौन है? वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है, केवल मेरे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए। आप दोनों जो कर रहे हैं वो अनुचित है। मेरी विनती सुनिए और समय रहते अपनी भूल सुधार लीजिए। यज्ञ के अश्व को रोकना पाप ही नहीं, अपराध भी है। हम बालक अवश्य हैं, किंतु अबोध नहीं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं राजानुज, किंतु अभी ये अश्व हमने पकड़ा है तो उपाय केवल एक ही है, युद्ध। नीति शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपनी शक्ति, वास्तविकता से अधिक और दूसरों का प्रेम अपेक्षा से कम ही लगता है। यही भेद आप दोनों के साहस में छलक रहा है। अपनी शक्ति के अनेकों प्रमाण दे चुके हैं हम असुरों के विरुद्ध। मिथिला की प्रतियोगिता में पूरे संसार में अपने बल का डंका बजवा चुके हैं हम। और रही बात दूसरों की प्रेम की, तो हमें आपसे प्रेम की अपेक्षा नहीं है। यदि आप युद्ध से पहले हमें सुप्रभात कह देंगे तब भी हमारी आंखें भर आएंगी। देखिए, मेरे पास पूरी सेना है और आप दोनों बिल्कुल अकेले हैं। युद्ध शास्त्र कहता है कि सेना के सामने युद्ध करने का साहस तो महारथी को भी नहीं करना चाहिए। जैसे सर्पों के टोले में नागराज महाबली होकर भी नहीं जाता। नागराज भले ही ना जाए, गरुड़ या नेवले अकेले जाते हैं सर्पों की टोली में। स्वयं को क्या समझते हो, गरुड़ या नेवला? काल बेलिया जो सर्पों को अपनी बीन पर नचाते हैं। शस्त्र भी उठाएंगे या अयोध्या में केवल वाक युद्ध की प्रथा है? हम वो शत्रु नहीं जो आपकी निरर्थक बातों से ही मर जाए। आप दोनों शत्रु नहीं, अपराधी हैं। अयोध्या के अश्व का हरण कर पाप किया है आप दोनों ने।